दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। मैं आपको आज एक टाइप पढ़ाऊंगा। न्यू टाइप है, चुनाव और इलेक्शन बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। आप देखते होंगे कि चुनाव होते हैं कि कैसे कैसे इनवैलिड वोट मीन्स अब कुछ वोटें अवैध होती हैं, कुछ वोटें वैध होती हैं। मीन्स कौन जीता है कौन हारा है। आज हम इसी वीडियो में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, और इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं। तो ठीक है। आपको पता होगी कि लूजर और विनर क्या होता है अगर कोई इलेक्शन होता है। सपोज करो जैसे आप सपोज करो कि जो 100% इलेक्शन है, इलेक्शन और चुनाव, हिंदी में चुनाव बोलते हैं। सपोज करो आपके पास जो वोट है 100% है। 100% ही मानते हैं क्योंकि हमें रियल वोट नहीं मानता कि टोटल वोट होती है, वो 100 ही मानते हैं। ठीक है। कोई देश है या कंट्री है, ठीक है, उसमें क्या है 100 वोट ही चुनाव हुए, 100 वोट्स ही होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जो विनर है, विनर मतलब विजेता, ठीक है, विजेता, ओके, इसके पास क्या है, ये इसके पास 60 वोट हैं। इसे 60 वोट है ना, 100 में से टोटल वोटों का 60% प्राप्त हुआ है। मीन्स 100 में से इसे 60% वोटें मिली हैं। तो आप बता सकते हो जो लूजर है या हारा हुआ उससे कितनी मिलेंगी, बता सकते हो कि टोटल में से इसे 60 मिल गई विनर को, तो जो हारा हुआ व्यक्ति है उसे कितने मिलेंगी। सपोज करो आपके दो फ्रेंड हैं, ए और बी। ए को टोटल वोट में से 60% मिली है और बी हार गया। बी को कितनी परसेंटेज वोट प्राप्त हुई। आपको पता है 60 और 40%। मीन्स जो लूजर है उसे 40% मिली है टोटल वोटों का। ये याद रखना, टोटल वोट होगा, यहां लिख देता हूं मैं, टोटल वोट्स टोटल वोटों का है ये 60%, टोटल वोटों का लूजर है। ठीक है। अगर एक और बात बताऊं मैं कि जो विनर है और जो लूजर है, जो ए है, चलो मैंने ये ही मान लिया और ये मैंने बी मान लिया, कोई दो कैंडिडेट हैं, तो आप बता सकते हो ए कितने % से जीता है, टोटल वोट से कितने % से जीता, बता सकते हो आप। सिंपल। इसके पास कितनी ज्यादा वोटें हैं, 20% से जीता है ना ये, ऑब्वियसली। 40 इसके पास है सीट, 60 इसके पास है। तो ये लूजर से कितनी ज्यादा वोट है इसके पास, 20% वोट है। सिंपल। ये कुछ याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये मैं आपको कौन क्वेश्चंस में ही कराऊंगा। ये आप जो बट देख रहे हो ना, विनर, लूजर, टोटल वोट, और इनवैलिड भी होंगी और वैलिड भी होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इतना समझ में आया हो तो बताना। तो जैसे एक और कॉन्सेप्ट कराता हूँ। सपोज करो आपके पास टोटल वोट है आपके पास 100, ठीक, 100% ही है। उसमें से टोटल जो आपके जो व्यक्ति हैं 100 है, ठीक है, उसमें से क्या कर दिया है, 20% व्यक्ति है ना, इन्होंने वोट नहीं डाली, नॉट कास्ट वोट, और वोट नहीं डाली, ठीक है। मतलब 100 में से 20 व्यक्तियों ने, जो पर्सन है, उनने वोट नहीं डाली है। तो आप बता सकते हो मुझे डाली हुई वोट कितनी % हुई। 100 में से 80, मीन्स 80% क्या हुई, डाली हुई वोट। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि नॉट कास्ट वोट 20%। तो आपको जो डाली गई वोट है वो कितनी गई है, 80% है, मीन्स कास्ट वोट बोलते हैं। ठीक है। कास्ट वोट मीन्स डाली वोट। ओके। इसमें से क्या हुआ, जो मैं करा रहा हूँ इसे ट्री मेथड भी बोलते हैं इलेक्शन में। ठीक है।
अब मैं कराऊंगा आपको कि मैंने जो डाली गई वोट है मेरी, टोटल वोट है उसका 20% मैंने, सॉरी 20 नहीं 10% इनवैलिड है, इनवैलिड और अवैध। अवैध मतलब कि जो मेरी टोटल वोट थी मेरी उसमें से 10% इनवैलिड है। मीन्स 10% इनवैलिड मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्सन है वो 2-3 वोट डाल देता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने ही नाम से 2-3-4 वोट डाल देता हूँ, उसे ही बोलते हैं इनवैलिड वोट, ठीक है। अवैध वोट्स बोलते हैं। तो टोटल का 10% इनवैलिड है, टोटल का बोला है मैंने, ना कि डाली हुई वोटों का, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो वैलिड वोट होंगी, वैलिड वोट कितनी होंगी मेरी, ऑब्वियसली क्या होगा 90% होंगी, इसे बोलते हैं हम इनवैलिड, सॉरी इनवैलिड नहीं, वैलिड वोट, वैलिड वोट्स, ओके। 90%, 10%, 90 और 10% किसका है, ये टोटल वोटों का, इनवैलिड वोट, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, कोई आपसे बोलता है, अगर मैं बोलूँ डाली हुई वोटों का कितना होगा, जैसे कि अगर डाली हुई वोटों का क्या करूँगा मैं, 90 है, इसका तो आप पता है, इसका 10% कितना होगा, 8 होगा। 80 का 10% कितना होगा, 8। सो जो मेरी, इसी में से देखता हूँ मैं परसेंटेज में, सो 72 और 8, जो मेरी इनवैलिड वोट हुई वो 8 हो गई, और जो मेरी वैलिड वोट हुई मीन्स वैध वोट हुई वो 72 हो गई। तो मैं जितने भी अब लूज़र और जो मेरा विनर होगा ना, विनर और लूज़र, मैं इसी में से करूँगा कि कौन लूज़र है कौन विनर है। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आता, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, इससे मैं क्वेश्चन से और क्लियरिफाई करता हूँ, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उससे और समझ में आएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये है कि देयर वर 2 कैंडिडेट इन 1 इलेक्शन, द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 40%। जो लूजिंग कैंडिडेट है ना, गॉट 40% वोट्स, मीन्स उसके 40% वोट आए टोटल में से, एंड वॉज डिफीटेड बाय 1600 वोट्स। इस लाइन का मतलब जानना बहुत जरूरी है। कैसे कि जो हारा हुआ व्यक्ति कैंडिडेट है उसके 40% आए टोटल वोट्स के, एंड वो कितने परसेंटेज से मतलब 40% तो आए उसके, और कितने वोटों से वो हारा है, 1600 वोट से हारा हुआ है। वॉट वॉज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी होंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी होती हैं, 100% होती है, अपने आप में आपको पता है। हिंदी में क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए हैं तथा वह 1600 मतों से पराजित हो गया है। कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था लूजिंग कैंडिडेट और विनर कैंडिडेट कैसे निकलता है। तो सपोज करो टोटल परसेंटेज आपको कुछ नहीं करना है, 100% माननी है। आप 100 मान सकते हो या 100% मानते हो, मैं 100% मान के ही करूँगा, आपके पास ऑप्शन है। और ये क्या बोल रहा है कि जो लूजिंग कैंडिडेट मीन जो हारा हुआ व्यक्ति है उसके कितना है, 40%। तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो जो विनर कैंडिडेट है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, उसके कितने परसेंटेज वोट आएंगे टोटल में से, कितने आएंगे बताओ। आपको पता है कि 100 तो है टोटल, 100 में से 40 जो हारा हुआ व्यक्ति वो ले गया, तो ऑब्वियसली 40% तो इसके पास होंगे, जो जीता हुआ व्यक्ति है उसके 40% होंगे। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो वॉज डिफीटेड वाई मीन्स इतने से हारा हुआ है, मतलब कि जो मेरा कैंडिडेट है जो हारा हुआ है 20% से ही तो हारा है। अगर मैं इसे 20 और दे दूं तो जीत जाएगा। हारा हुआ है तो जो 20 है मेरा 20% इक्वल है
1600 के, सिंपल। और देखो क्या बोला उसने, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या होती है, अपने आप में 100% होती हैं। सो 20% 1600, मुझे 20% को 100% बनाना है। कैसे, 5 से इंटू कर दूंगा मैं, सिंपल। ओके, 100% कितना आ जाएगा, 8000 वोट्स। ये आंसर हुआ आपका। ओके, कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, सेकंड नंबर। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अ कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन गॉट 48% वोट्स एंड वॉन बाय 2400 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। तो 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट मीन्स जो वोटर होंगे हमारे पास 100% होते हैं सिंपली। सो उनमें से 8% जो वोटर्स हैं उनने वोट नहीं डाली है, मीन्स नॉट कास्ट, नो कास्ट वोट्स। ठीक, सो आप बता सकते हो तो कितने व्यक्ति हैं उन्हें वोट डाली होंगी, 92% ने डाली होंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो कास्ट वोट है, जो वोट हमने डाली हुई वोट है, उन्हीं में से जो विजेता है, मतलब कौन हारेगा कौन जीतेगा वही डिसाइड करेगा, जो वोट डाली हुई गई है। ठीक है, सो ये वो क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन गॉट 48% वोट, 48% ऑफ द वोट मीन्स इसके 48% आए, जो जीता है मीन्स विनर। ओके, विजेता बोलते हैं। तो आप बता सकते हो हारे हुए वोट को कितने मिले, हारे हुए जो हारा हुआ व्यक्ति है उसे कितने % वोट मिलेंगे, 48, सिंपल। सॉरी 40%, 44%, 48% और 44% मिलेंगी इसे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट वॉन बाय 2400 वोट्स मीन 24 से वो जीता हुआ है। तो आपको डिफरेंस चेक करना है, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस चेक करो कि जो हारने वाले से जो विजेता है कितने % से वोट से जीता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 40% मीन्स 4% वोट ज़्यादा है, तो मीन 4% वोट से जीता है। तो 4% इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2400, सिंपल। क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमेशा 100% होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ओके, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 25 का इंटू कर दूंगा, 25 का इंटू, सो 100% इक्वल टू हो जाएगा मेरा 60,000। ओके, आंसर ही जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल वोट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक से और भी नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ओके, तो देख सकते हो, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट का। इसमें यहाँ पे बोल दिया कि 70% उसे वैलिड वोट के मिले, ना कि टोटल वोट्स के। ये याद रखना बहुत जरूरी है, वैलिड वोट के। इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 6440। ठीक है, 6,40,000। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर, मीन्स फेवर मतलब कि इस कैंडिडेट को कितना मिला है। तो क्या करना है आपको,
100% तो अपने आप में होता ही है, सिंपल। मीन्स 100 मानो या 100% मानो, 100 मान के करो कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंटेज मान के करो तो भी ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स ये हो गए। इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड हो गया 20%, ठीक है। सो 20% इनवैलिड हो गया ये, इनवैलिड, ओके। सो वैलिड कितना होगा इसका, 80% होगा, सिंपल सी बात है, जो हो जाएगा आपका वैलिड वोट, वैलिड वोट्स, ठीक। सो अब इसने क्या कहा है, यहां तक तो हो गया। सो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ वोट है ना मेरी, यहाँ पे इसने दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वोट दे रखा है मेरा 6440, ठीक है, इतना दे रखा 100% पर आप। सो इसने क्या है, देन द नंबर ऑफ वोटर इतना, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर, मीन्स, ठीक है, ए गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। सो 70 मीन्स 80 का 70%, ठीक है, कितना होता है देखेंगे। तो क्या हुआ ये वैलिड वोट है ना, इसका 70% इतना हुआ, तो कितना हुआ इसका अप्रोक्स। सो इसका हो जाएगा 5600%, ठीक है। सो मुझे इतने ही की वैल्यू निकालनी है, ठीक। सो मैं क्या करूँगा, 1% की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, 6440, ठीक है, 1% की, और इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, 5600 इंटू 6400, ठीक है। इसका मैं इंटू करूंगा तो क्या आएगा मेरा, कितना आएगा मेरा, 6456 2030, सो इतना आएगा 385 सॉरी 358500, ये मेरी वैलिड वोट्स आएंगी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट में कि कैसे क्या करना है। सिंपल कुछ नहीं है कि 80 का जो वैलिड वोट थी मेरी 70% थी, तो 80 का 70% मेरा इतना आया था, 70% इतना आया है मेरा, मीन्स 70%। सो 5600% हो गया, ठीक है। तो मैंने 1% की वैल्यू इतनी निकाली 6400, 1% की वैल्यू 6400 है, तो इतनी परसेंटेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो मैं 6400 का इंटू कर दूंगा, इतना आएगा आंसर, ठीक है, ये वैलिड वोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको, सक्सेसिव मेथड मैंने बताया था, आप यहाँ पे पुट लगा सकते हो। कैसे सक्सेसिव, यहाँ पे बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी है, 6,40,000, सिंपल टोटल। अब ये क्या बोला है, इफ 20% ऑफ द ओवर वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% इनवैलिड है, तो 80% क्या होगी हमारी वैलिड वोट होंगी। तो देखो 20% को मैं 1/4 लिखता हूँ, 1/5 लिखता हूँ, इसमें से 5 मतलब 1, जो 1 है इनवैलिड है, सो 4/5 होगी मेरी वैलिड टोटल वोट का, सो इंटू 4/5, ये वैलिड वोट आ गई मेरी। तो वैलिड वोट का 70% ए को मिला है, मीन्स 70%, मीन्स इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं 7/, इससे इसे काटेंगे, इससे ये, उसका आ जाएगा 358500, सिंपल। ये शॉर्ट मेथड है, ये इतना ना करना पड़े, ये जी मेथड है, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या करना है आपको,
देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स, ओके, एंड लॉस्ट बाय 5580 वोट्स। फाइंड द टोटल वोट्स। इसमें एक क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि विनर को कितने मिलेंगे, लूजर को कितने मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताऊंगा, ठीक है। सो अपने आप में 100% होते हैं टोटल वोट्स। किसी को 41 जो है, वन गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट, लॉस्ट बाय इतना, मीन्स किसी को 41% मिले हैं। सो मेरा सेकंड कैंडिडेट है, उससे कितने मिलेंगे, 59% मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा विनर हो गया और ये हो गया लूजर मीन्स हारा हुआ। तो ये बोल रहा है कि कितने परसेंटेज से हारा हुआ है, कितनी परसेंट, यहाँ पे देखो कितने परसेंट से हारा है, ये 18%। और आप देख सकते हो कि कितने वोटों से आ रहा है। जो मेरा 18% है वो कितने वोटों से आ रहा है उसके बराबर होगा, ये परसेंटेज में इतने से, ठीक है, ऑब्वियसली इतने से आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इसे काटेंगे तो 1% मेरा इतना आएगा, ठीक। तो 100% कितना आएगा मेरा, 100 का इंटू कर दूंगा, 100% इक्वल टू 3100 100% इतना आएगा मेरा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे विनर का, मुझे बताइए विनर के पास टोटल नंबर ऑफ वोट इतनी आ गई, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि विनर को कितनी वोटें मिली हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे विनर का 59 इंटू 31 इतना कर दूंगा, जो इसका आंसर आएगा ना, जो विनर को मिलेंगे, और इसमें करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा 41% इंटू 311, जो इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। यही जो परसेंटेज का था, ये लास्ट वीडियो थी मेरी। अगर मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो मिसलिनियस या मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज के, उससे जितना भी हमने टाइप्स करें वो आपको रिवाइज हो सके। तो ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।